सबा कमर से बड़ा मौमा जो है ना इस वक्त लाइबा खान बनी हुई है। लाइबा खान की शादी, मियाँ की पहली शादी, फिर मियाँ की बच्ची एंड ऑल ऑफ दैट, एक केओस। वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन अब जब फाइनली रुखसती हो गई तो जो रुखसती पे ड्रामेबाजी हुई है और जो रुखसती पे जरा सी भी मुझे लाइबा के अंदर ग्रेस नजर नहीं आई। और ये बात सोचने पे मैं मजबूर हो गई कि तालीम की कमी जो है ना वो कितनी बुरी चीज है। अब बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, और तालीम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप स्कूल्स में जाके हासिल करें। इंसान सबसे पहले जो इल्म हासिल करता है वो अपने घर से हासिल करता है, और वो इल्म देती है उसकी माँ, उसके घर का माहौल। और वो थोड़ा सा मुझे लैक करता नजर आया इस केस में। अब मैंने सोचा कि किस तरह लाइबा जो है एज अ चाइल्ड स्टार उसे काम करवाया गया, और शायद पूरी जो वो टाइम था उसका एजुकेशन हासिल करने वाला, ग्रूम होने वाला, वो उसने एक्टिंग करके ज़ाया कर दिया। नाम तो कमा लिया, लेकिन अकल से वो शायद अभी भी पैदल है। क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगा। हो सकता है आप डिसएग्री करें, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। ठीक है, एक दूसरे की ओपिनियन जो है ज़रूरी नहीं होता उसको लेके अग्री करे दूसरा इंसान भी, लेकिन सबका हक है कि वो अपनी ओपिनियन जो है वो बता सकते हैं, और वो ही मैं करने जा रही हूँ। तो भाई, मुझे क्या बुरा लगा, मुझे क्या अजीब और गरीब सी बात लगी लाइबा खान की शादी में। रुखसती लाइबा खान की हो गई, उससे पहले एक तहलका मचा हुआ था उनके हस्बैंड के हवाले से, फेस रिवील हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि जी उनका हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी मैरिड है, तस्वीर तक शेयर हुई, और उनकी बेटी के हवाले से पता चला। दैट्स ऑल राइट। तलाक होना इज नॉट अ बिग डील, ये एक हलाल चीज है, नापसंद है अल्लाह को, लेकिन ये कोई हराम काम नहीं है। तो अगर किसी की शादी खत्म हो गई और वो दूसरी शादी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने सवाल ये उठाया कि भाई वो लड़की, उसको क्या कमी थी, उसने क्यों उसको चूज किया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वजह से चूज किया क्योंकि उसके पास ग्रीन कार्ड है। अब अल्लाह बेहतर जानता है ग्रीन कार्ड के लिए चूज किया या किस चीज के लिए चूज किया, लेकिन लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और ऑनेस्टली अब जब मैंने उस लड़के को देखा है ना, मुझे वो बहुत मासूम लग रहा है। वो लड़का मुझे मासूम लग रहा है, वो मुझे चालाक नहीं लग रहा। हो सकता है उसकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो टॉक्सिक हो। हमेशा मर्द को नहीं आप बुरा बोल सकते। औरतें भी बड़ी बड़ी साइको होती हैं और अच्छे मर्दों की कदर नहीं करती, उनका जीना हराम कर देती हैं। और हर किसी का हक है कि वो ऐसी टॉक्सिक मैरिज को खत्म कर दे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलें उसके बारे में बात नहीं करते हैं कि पहली शादी और वो सारा कुछ। उस हवाले से शायद मैं एक वीडियो और करूं, बिकॉज कोई मुझसे बात करना चाह रहा है जो कि लाइबा की आई डोंट नो रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, क्या है क्या नहीं, बट उनके पास कुछ इंसाइट है। और क्योंकि मैंने ये टॉपिक छेड़ दिया है तो मैं इसे पाए तकमील तक पहुंचाना जो है वो चाहूंगी। अच्छा जी, मुझे क्या बुरा लगा, लाइबा ने रुखसती के टाइम पे जब ये कहा सारी जिंदगी तो रो रहा था, अब सही हाथों में आ गया। क्यों यार, रो रहा था बेचारा, सारी जिंदगी रो रहा था, अब सही हाथों में आया है। ठीक है, दुल्हनें अच्छी मजे मजे की बातें करती हैं रुखसती के टाइम पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इतनी बेतुकी बात और बेतुके अंदाज में, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी चीजें शादी के हवाले से, उनकी सबको पता चल गया। तो शायद उन लोगों को जवाब दिया लाइबा ने जो कि इस हवाले से बात कर रहे थे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जी पहली शादी हुई हुई थी, और लाइबा ने इनडायरेक्टली ये मैसेज दे दिया कि उसकी पहली शादी जो थी वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी और वो सारी जिंदगी रोता रहा है। ये बात गैर जरूरी थी। यू नो यहाँ पे मुझे लगा कि यार बिल्कुल ग्रेस नहीं है इसमें। और आपको क्या जरूरत है, आप टीवी पर आते हैं, अल्लाह ने आपको शोहरत दी है, यू आर अ सेलिब्रिटी, सो पीपल टॉक अबाउट यू, दे लव यू एंड दे वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ठीक है, और आपने ही सारी चीजें खोल के रखी, आपने ही फेस अपने मियाँ का रिवील किया। नहीं करती, बोलने देती लोगों को, लोगों का क्या है वो तो बोलेंगे। आपने फेस रिवील किया, फिर लोग आए, लोगों ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा था। नहीं करती, लेकिन क्योंकि पीआर पैसे बचाने होते हैं फ्री के। ऑफ कोर्स पीआर होती है, मैं फ्री का क्या बोलूँ, ठीक है वो सबको करना भी चाहिए। आप पीआर का ड्रेस पहन रही हैं, आप पीआर की पूरा इवेंट की, शादी की, ढोलकी की, हर चीज़ की जितने इंतजामात हैं वो पीआर वाले करके आपको दे रहे हैं। कोलैबोरेशन आपकी हो रही है, आपका मेकअप, हर चीज़ फ्री में हो रही है। तो 80% तो आपकी शादी फ्री में हो रही है। तो फिर आपको दिखाना भी पड़ रहा है क्योंकि आपकी सारे ब्रांड्स के साथ जो है वो कोलैबोरेशन है। तो फिर चीज़ें आउट भी हो रही हैं। सादगी से कर लेते, नहीं करते इतना खर्चा।
खर्चा तो खैर क्या ही होता है, इस लेवल पे जब शादियाँ होती हैं, किसी के इतने फॉलोअर्स होते हैं, कोई इस तरह का फेमस फिगर होता है, तो 80% चीज़ें तो फ्री में हो जाती हैं, बल्कि लोगों की पूरी पूरी शादियाँ फ्री में हो जाती हैं। तो आप कर लेती सादगी से, नहीं दिखाती, तस्वीर नहीं लोगों को मना करती कि मत शेयर करो, ठीक है? आप ये सब कुछ तमाशे नहीं करती, तो ये सब कुछ नहीं होता, तो लोग तो बात करेंगे। फिर आप उनको इनडायरेक्टली इस किस्म का जवाब दे रही हैं, तो ये दुल्हनें इस तरह से करते हुए कब अच्छी लगती हैं? दुल्हनें इज़्ज़तदार तरीके से जाती हुई, रुखसत होती हुई अच्छी लगती हैं, ये तमाशेबाज़ियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कुछ इस तरह के रस्म-व-रिवाज हैं, जो अच्छे लगते हैं। एक जो दुल्हन होती है, उसका एक प्यारापन होता है कि वो थोड़ा शर्मा रही हो, वो एक नए घर जा रही होती है, एक नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा होता है, तो उसके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट इवेंट होता है, तो दुल्हन को दुल्हन की तरह लगना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी एंड आई रियलाइज़्ड कि यू नो लाइबा को एज़ अ चाइल्ड स्टार वो आ गई थी शोबिज़ के अंदर और उसने उसकी बहन ने काम किया। तो जो पढ़ाई वाला टाइम था, क्योंकि पूरा दिन तो सेट पे गुज़रता था, तो वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा इग्नोर हुई है। और उसका नतीजा ये है कि उसको पता ही नहीं कि मुझे क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। और मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, मैंने कहा यार ये लड़की जो है ना गलत कर रही है, इसको ये नहीं करना चाहिए था। अपनी इस तरह की पर्सनल बातें इस तरह आके ऐसे मौके पे करना बेवकूफ़ी थी। फिर उसके बाद जी मम्मा आप मेरे साथ चल रही हो, मम्मा मैं तो नहीं रो रही, आप मत रो, ये बंदा ठीक है। व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज? आई मीन व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज? ये बंदा ठीक है, तो उससे पहले कौन-सा बंदा खराब था? यार आप इस तरह की बातें कर रही हैं नोइंग कि ये क्लिप्स वायरल होंगे। मे बी यू आर एन्जॉयिंग कि आप की तरफ सारी अटेंशन है, एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट यू। तो ये क्या था? सबने लिखा कि लाइबा बहुत ओवर हो रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है, लाइबा बहुत ओवर हो रही थी वाक़ई। फिर गाड़ी में जाके बैठ गई, तो यहाँ भी मेरे साथ आएगी, यहाँ तो मेरा पीछा छोड़ दे, मेरे ख़्याल से बहन थी उसको कह रही थी। यार अजीब-सी लैंग्वेज, अजीब-सी बातें, बहुत बुरा मुझे लगा। ख़ैर उसके बाद हम आ जाते हैं उनके कपड़ों पे और वो रसूमात। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं सही है यार, जब तस्वीरें आई कि सही है, इसी तरह ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं और ऐसे ही कपड़े पहनती हैं सारे। लेकिन भाई पूरी वो दीपिका और रणवीर की शादी छाप दी। पूरी लाइबा का ड्रेस, लाइबा की ज्वेलरी, उसका पूरा एक जो गेटअप था, वो एग्ज़ैक्टली दीपिका की जो शादी पे उसका था, बिल्कुल वैसे ही लाइबा ने किया हुआ था। वो उसी तरह के फूलों के हार एक-दूसरे को पहना रहे थे। ये कब से रिवाज आ गया दूल्हा-दुल्हन इस तरह से हार पहनाते हैं? मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुओं का अपना एक बड़ा ही वाइब्रेंट सा इंटरेस्टिंग कल्चर है, ठीक है? लेकिन वो उनका है। ऑलरेडी हम बहुत सारी हिंदुआना जो रसूमात लेकर आए हैं, तो वहाँ से हमने चीज़ें अडॉप्ट की हैं, हम वो कर रहे हैं। तो मज़ीद आप उनसे इतना इम्प्रेस होके ये नई-नई चीज़ें क्यों कर रही हैं? तो उस पे लोगों ने भी बड़ा एतराज़ किया कि यार इसने तो बिल्कुल दीपिका को छाप दिया है। यानी कि आपकी अपनी कोई आइडेंटिफ़िकेशन नहीं है। आप वही करेंगी जो दूसरे कर रहे हैं। मतलब आप इतनी इम्प्रेस्ड हैं दीपिका से, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी लव्स दीपिका, शी इज़ वंडरफुल। अब कमाल की एक्ट्रेस और ज़बरदस्त किस्म की दीपिका की पर्सनैलिटी है, बट यार आप अपना भी तो कुछ दिखाओ ना। अपना अपना भी तो आपका कोई स्टाइल होगा, आपका अपना एक ऑरा है। आप अपने तरीके से ड्रेसेस पहनो, तैयार हो, आप दूसरों को क्यों छाप रहे हैं बेसिकली, कॉपी करना हुआ ना। लेकिन चलो शुक्र है उसकी रुखसती हो गई और वलीमे की भी तस्वीरें आ गई हैं, बहुत प्यारी लग रही थी वलीमे पे और सारे फंक्शंस में बहुत अच्छी लग रही थी और फाइनली दुल्हा के बारे में मैं ये बात कर सकती हूँ कि दुल्हा मुझे मासूम लग रहा है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट हिम। और अब मुझे लगता है कि लाइबा तेज़ है। लाइबा तेज़ है और दूल्हा जो है ना उसके काबू में और मासूम सा है। अब बैकग्राउंड स्टोरी क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन दूल्हा मुझे सही बंदा लग रहा है। मेरी अपनी एक गट फीलिंग जिसे कहते हैं ना, वो है दूल्हे के बारे में। खैर अल्लाह करे कि ये दोनों खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारें और कोई बैड न्यूज़ इनकी तरफ से ना आए। फाइनली लाइबा की रुखसती हो गई और वलीमा भी हो गया है और आई होप कि इस पे मज़ीद ना बात करनी पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं एक और वीडियो बनाऊँ, क्योंकि लाइबा बार-बार मौके दे रही है कि बात करनी पड़ रही है, लेकिन अभी ये चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ है। हो सकता है कि बिकॉज़ मैंने ये बात छेड़ी थी तो लोग कह रहे थे कि आप जो है वो डिटेल्स शेयर कर रही हैं, कभी आप कह रही हैं कि उसका जो मियाँ है उसका कज़न लगता है, कभी आप कह रही हैं कि कज़न नहीं लगता। तो भई इतने लोगों से मेरी बात हुई है, ज़्यादातर ने तो यही कहा है कि जी कज़न नहीं है, जान-पहचान वाला है।
आप कोई और है जो मुझसे बात करना चाह रही हैं, खातून है, अगर मेरी उनसे बात होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और फिर हम इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। तो बस यही थी अपडेट, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपना ढेरों ख्याल रखें और जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड स्टे ट्यून्ड।